नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों के साथ साथ कई उपचुनाव भी हुए हैं। उड़ीसा में हुआ, जिसे बीजू जनता दल ने जीता। कांग्रेस ने जीता। राजस्थान में सरदार शहर सीट है, उसका चुनाव। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी का उपचुनाव जीता, उत्तर प्रदेश का। राष्ट्रीय लोकदल ने उपचुनाव जीता खतौली का, उत्तर प्रदेश का विधानसभा सीट का। समाजवादी पार्टी रामपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट हार गई, आजम खां की जो सीट थी। इन सब को लेकर चर्चाएं हुई, लेकिन किसी भी उपचुनाव को लेकर इस तरह की बात नहीं आई कि वहां पर सरकार खतरे में है। उड़ीसा का जो चुनाव है, चलिए साहब, बीजू जनता दल ने जीत लिया, वहां का तो मुद्दा ही छोड़िए। अशोक गहलोत पर ऐसा कोई दबाव नहीं था कि अगर वो चुनाव हार गए तो उनकी सरकार चली जाएगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार होते हुए भी 2 चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी। मैनपुरी का लोकसभा सीट का उपचुनाव और साथ ही साथ खतौली का उपचुनाव विधानसभा सीट का, जो बीजेपी की अपनी सीट थी। लेकिन आदित्यनाथ पर कोई, योगी आदित्यनाथ पर कोई इस पर शिकन पड़ती हुई नज़र नहीं आई। लेकिन बिहार में देखिए, बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट का उपचुनाव जेडीयू क्या हार गई कि नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग होने लगी है। और ये मांग राष्ट्रीय जनता दल से हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जिनके सहयोग से अभी हाल ही में सरकार बनाई है नीतीश कुमार ने। चुनाव तो 2020 में बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन अभी कुछ महीने पहले इन्होंने बीजेपी से नाता तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बना ली थी। और ये दूसरी हार है। अभी 1 महीना पहले ही एक और उपचुनाव बीजेपी ने वहाँ पर जीता है, वो है गोपालगंज की विधानसभा सीट का उपचुनाव। आपको याद होगा कि हाल ही में गोपालगंज और मोकामा सीटों का उपचुनाव हुआ था, और इन दोनों सीटों का उपचुनाव जो है बड़ा ही दिलचस्प था। एक पर राष्ट्रीय जनता दल को जीत मिली थी और दूसरे पर जीत हासिल हुई थी बीजेपी को। उस उपचुनाव से भी बहुत सारी खबरें चली थी, बड़ा हंगामा हुआ था और लोग ये कहने लगे थे कि यार ये क्या हो गया। और दोनों ही सीटों पर देखिए हुआ क्या था। मोकामा उपचुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जीत हासिल की थी। उन्हें लालू प्रसाद यादव की पार्टी, नीतीश सपोर्ट कर रहे थे, और बीजेपी की सोनम देवी की हार हुई थी। दूसरी ओर जो गोपालगंज का उपचुनाव था, वहां पर बीजेपी की कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन गुप्ता को हरा दिया था, लालू के कैंडिडेट को हरा दिया था, और लगभग 3-3.5 हजार वोटों का अंतर था, कम अंतर से हारे थे। लेकिन इन उपचुनावों के नतीजों ने बड़ी ही मुश्किल स्थिति पैदा कर दी है नीतीश कुमार के लिए। अभी देखिए ताज़ा चर्चा क्या है। अभी जब नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच दी चुनाव के बाद, जो जीत हासिल हुई है गुजरात में शानदार, उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी तो उन्होंने इसकी जीत का भी जिक्र किया है। कुढ़नी से बीजेपी के जो केदार गुप्ता जीते हैं, इस पर उन्होंने कहा है कि ये आने वाले दिनों के संकेत हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बीजेपी के, जेपी नड्डा, उन्होंने कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, वो उनमें बिलीव कर रही है। और हालांकि तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम हैं बिहार के, नीतीश के सहयोगी हैं इस समय, राष्ट्रीय जनता दल के सर्वे सर्वा हैं। लालू प्रसाद यादव की तो किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, वो तो सिंगापुर में हैं, और उनके ऑपरेशन होने के तुरंत बाद तेजस्वी यादव भारत लौट आए हैं। और उनसे जब एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने पूछा कुढ़नी की हार को लेकर, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम इसकी समीक्षा करेंगे। देखिए हुआ क्या है, पहले मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पर कहानी हुई क्या है। कुढ़नी जो सीट है, यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार की लगातार तीसरी हार हुई है। वो कैसे? 2020 में जब चुनाव हुआ था तो यहाँ पर बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ थे, और बीजेपी के प्रत्याशी थे यहाँ पर केदार गुप्ता। इन्हें राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी थे अनिल सहनी, उन्होंने 712 वोट से हराया था। बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था। यही अनिल सहनी हैं जिनकी अभी हाल ही में विदायगी गई और यहाँ पर उपचुनाव हुआ है। अब हुआ ये कि यहाँ से नीतीश कुमार ने कहा कि मैं तो जेडीयू का कैंडिडेट उतारूंगा, और ये सीट जेडीयू लड़ेगी इस बार। और उन्होंने यहाँ से मनोज कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया, जो 2015 में हार चुके थे केदार गुप्ता से। और 2015 में आपको याद होगा कि नीतीश का जो गठबंधन था वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ था।
यानी कि इस तरीके से नीतीश कुमार लगातार 3 बार सीट हारे। इस बार नहीं जिता पाए अपने कैंडिडेट को, जबकि प्रचार करने के लिए गए उनका। पिछली बार नहीं जिता पाए जबकि बीजेपी के साथ उनका अलायंस था। बीजेपी का प्रत्याशी केदार गुप्ता हार गया, यानी कि दूसरी हार। और उससे पहले 2015 में वो अपने गठबंधन के प्रत्याशी को मनोज कुशवाहा को नहीं जिता पाए थे। मनोज कुशवाहा का बड़ा विरोध था। लोग कह रहे थे कि मनोज कुशवाहा पहले भी हारे हुए हैं, इनको यहाँ पर क्यों टिकट दिया जा रहा है। लेकिन वो माने नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सीट हम लड़ेंगे। और जो अनिल सहनी, जिनकी विधायकी जाने के बाद यहाँ पर उपचुनाव हुआ है, उन्होंने एक बयान दे दिया है। उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्होंने क्लियर तौर पे कहा है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने भी कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए। बिहार में हुए हाल के उपचुनावों के परिणामों से यह तय हो गया है कि जनता का जनादेश किस ओर है। अगर नीतीश कुमार में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो परिणाम स्वीकार करें और इस्तीफा देकर नया जनादेश प्राप्त कर दें। अब अनिल सहनी, जो कुढ़नी के पूर्व विधायक हैं, अभी उन्होंने ये कहा है कि उनसे नीतीश कुमार से अति पिछड़ा वर्ग नाराज है। अभी उन्होंने कल ही पत्रकारों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कुढ़नी की हार महागठबंधन की नहीं बल्कि नीतीश कुमार की हार है। और अब समय आ गया है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने से महागठबंधन भी मजबूत होगा। अनिल सैनी तो और आगे बढ़ गए। अनिल सैनी तो यहाँ तक कह दिया कि राष्ट्रीय जनता दल ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जेडीयू की मांग पर सिटिंग सीट जेडीयू को दी थी। हकीकत बात है, जब राष्ट्रीय जनता दल का विधायक था अनिल सहनी यहाँ से, तो उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल को ये सीट मिलनी चाहिए थी। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, ये जेडीयू को दे दीजिए। और उनकी एक समस्या और भी है, उन्हें पता है कि उनके विधायकों की संख्या बहुत कम है। जब वो बीजेपी के साथ सहयोगी से सरकार चला रहे थे, तब भी उनके 40-45 विधायक थे। अब आरजेडी के साथ भी वो अल्प मत में हैं, तो वो चाहते हैं कि मेरा एक आध विधायक और बढ़ जाए, क्योंकि थोड़ी सी शर्म भी आती है कि यार मैं कम विधायकों वाला मुख्यमंत्री बना हुआ हूँ। और मुझे अब जो परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं दोस्तों, वो ये बनती हुई नज़र आ रही हैं कि शायद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार को ये सीट छोड़नी पड़े। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार कुढ़नी उपचुनाव में प्रचार करने गए थे, और हाल ही में वो गोपालगंज और मोकामा में जो उपचुनाव हुआ था, जहां पर आरजेडी चुनाव लड़ रही थी, वहां पर प्रचार नहीं करने गए थे। इस बात को लेकर भी आरजेडी में बेचैनी है, और आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। तेजस्वी यादव अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहे हैं, उन्हें तो अपने चाचा से शायद सहानुभूति है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन भी बल्लियों उछल रहा होगा कि अब मज़ा आएगा और नीतीश कुमार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनेगा इस्तीफा देने का। भाजपा के वरिष्ठ नेता यहाँ के और जो डिप्टी सीएम रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, कई बार राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी के सुशील मोदी, उन्होंने भी इस्तीफे की मांग की है। सुशील मोदी ने कहा कि चुनाव में लालू प्रसाद के नाम का भी उपयोग किया गया, उनके किडनी ट्रांसप्लांट का विषय उठाकर इमोशनल कार्ड खेला गया। मुख्यमंत्री ने भी कई सभाएं की और इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया, लेकिन फिर भी जीत भाजपा ने हासिल की। भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी का भी एक बयान आया है कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा व्यक्त किया है और यह चुनाव परिणाम महागठबंधन के मुंह पर तमाचा है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो अभी जेडीयू के साथ जुड़े हैं, अपनी पार्टी भी बना ली थी उन्होंने भी ट्वीट किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की कुछ पंक्तियों के साथ अपना एक ट्वीट लिखा कि कुढ़नी के परिणाम से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पहली सीख, जनता हमारे हिसाब से नहीं बल्कि हमें जनता के हिसाब से चलना होगा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी ये कहा है कि इस जीत से साबित हो गया है कि महागठबंधन की बात सिर्फ ढकोसला है, और कुढ़नी की जीत ने यह भी साबित किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बिहार की जनता है। यह जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि कुढ़नी में 7 दलों के महागठबंधन और एक दल जो नीतीश जी के गुलामी में हमारा वोट काटने में लगा था, 8 दलों को पराजित करके भाजपा ने ये जीत हासिल की है। तो इस पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, इस पर बड़ा बवाल मच रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार को बड़ी ही दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है, और इस उपचुनाव को लेकर सभी में बड़ी ही चर्चाएं थी, बड़ा ही गर्मा गर्मी का माहौल था, और इसमें
जो यहाँ पर समीकरण बनकर नजर आए, थोड़ा सा मैं इस सीट के बारे में डिटेल से आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से केदार गुप्ता जीते हैं बीजेपी के, उन्हें 76,722 वोट मिले। मनोज कुशवाहा जेडीयू के 73,073 वोट मिले। और यहाँ पर वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी वाली पार्टी है, उसके नीलाभ कुमार भी यहाँ थे मैदान में और 10,000 वोट उन्हें भी मिले। इसके बावजूद भी बीजेपी ये सीट जीतने में सफल रही। ये एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। इस पूरे यहीं पर स्वर्ण व दलित वोटों के साथ साथ सहनी मत भी बीजेपी की जीत का कारण बने। और इसमें सहनी मतों में विभाजन तो हुआ ही है। कुछ सहनी मत साथ चले गए वीआईपी पार्टी के और कुछ मिल गए इनको। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के भी एक मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ मैदान पे थे, जिन्हें 3,206 वोट मिले। तो ये बहुत ही खास रहा। यहाँ पर जो समीकरण लोगों ने जातीय समीकरण निकाले हैं इस सीट के उपचुनाव के, इसमें वैसे भी ये जो सीट है कुढ़नी की, मैं आपको बताऊं कि यहाँ हमारा मामूली, यहाँ पर जो जीत हार का अंतर है वो मामूली अंतर से ही होता रहा है। 2015 में केदार गुप्ता 11,070 वोटों से जीते थे। उपचुनाव 2015 का जो चुनाव था बिल्कुल उसके जैसा ही रहा और यहाँ पर बड़ा नज़दीकी कॉन्टेस्ट हुआ। और लोगों का ये मानना है कि भाजपा को यहाँ पर स्वर्ण वोट मिले, वैश्य वोट मिले, माझी, पासवान और महादलित ये सब उन्हें मिले हैं। जेडीयू के साथ कुर्मी वोट गए, कुशवाहा गए, मुस्लिम, यादव व राम समाज के वोट मिले। और वीआईपी ने सहनी वोटों का बंटवारा किया और जो जेडीयू के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। बोचहां विधानसभा उपचुनाव में भी वीआईपी जो पार्टी थी उसके कारण ही भाजपा की हार हुई थी। और इस बार भी वीआईपी ने भाजपा की हार का दावा किया था, पर हो गया उल्टा और नुकसान हो गया महागठबंधन का। और नीतीश कुमार को अब स्थिति ये बन रही है कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उन पर दबाव बन रहा है। वैसे मुझे लगता है नहीं कि नीतीश कुमार 2025 तक सीएम रहेंगे, ये आप तय मान लीजिए। पहले राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख रहे थे, उस समय भी उनसे तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि चाचा जी आप राष्ट्रपति बन जाओ, मुख्यमंत्री की कुर्सी मैं संभाल लूँगा। और कुछ ऐसी ही स्थिति मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बनेगी। और राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, प्रेशर बनाएगी, ज़्यादा प्रभाव मांगेगी, ज़्यादा हक अपना मांगेगी। देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल लालू प्रसाद यादव की तीमारदारी में सारा यादव परिवार लगा हुआ है, तेजस्वी, उनकी बहनें, सब कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शायद नीतीश कुमार को सीएम पोस्ट छोड़नी पड़े। अब इसके पीछे बहाना कुछ भी हो सकता है कि बहाना ये बनाया जाए कि प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार, इसलिए वो इस सीट पर वो अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और उन्हें पीएम फेस बना दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में भी उनकी जो क्या कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री इतने लंबे समय से रहने की जो परंपरा चली आ रही है, वो परंपरा मुझे लगता है कि ख़त्म होती नज़र आएगी। फिलहाल स्थिति यही है कि नीतीश कुमार को अपने भी घेर रहे हैं, विरोधी भी घेर रहे हैं, उनके पुराने साथी भी घेर रहे हैं। लल्लन सिंह ने भी कह दिया है, लल्लन सिंह कह रहा हूँ कि वो जो राज्यसभा के इनके पुराने साथी भी रहे हैं, इनके प्रशांत किशोर, उन्होंने भी कह दिया है कि ये नीतीश कुमार का फेलियर है, उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे जा रहा है, उन्हें होशियार रहने की ज़रूरत है। तो देखते हैं नीतीश कुमार का क्या होता है। बहरहाल आज बहुत दिनों के बाद पॉलिटिकल पॉइंट शो में आपसे बातचीत हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग की भी आपकी ज़रूरत है, उसको भी देते रहिएगा। हमारी बैंकिंग डिटेल्स नीचे दी गई हैं, IFSC कोड है उसमें, गूगल पे ID है, आप इसके माध्यम से भी हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल हैं। नमस्कार।